नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे सर ए के विद मोटिवेशन। आज हम क्लास 10th के मैथ में 6.2 में अपन थेल्स थ्योरम तो दोस्तों अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बोधायन प्रमेय। अब अपन क्या है, उसकी एक विलोम प्रमेय है 6.2। वो है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले देखो इसके लिए एक अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के लिए अपन ने पहले एक त्रिभुज बना लिया, ये लो। मतलब कि ये इस त्रिभुज के ये दूसरी इस भुजा की क्या समांतर होती है, तो ए बी सी। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी एक रचना के लिए अपन इसमें एक इसका विपरीत करके इसको अगर अपन ई दिया, इसको डी दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, ई पूरक हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में करना पड़ता है कि सबसे पहले लिखो दिया हुआ है। अब दिया हुआ अपने को दोस्तों क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ में अपन क्या लिखेंगे कि इस थ्योरम में अपन ये लिखेंगे, यदि एक रेखा की एक मतलब कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें ये बीसी भुजा के समांतर डीई है और इसके समांतर डी है जिसमें बी सी पैरेलल डी ई। ठीक, उसके बाद में अपन ने इसमें रचना में अपन ने कंस्ट्रक्ट में क्या लिखा कि हमने अब बी सी के पैरेलल डी ई पूरक बनाया, इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये पूछा कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसको तीसरी भुजा के समांतर करेंगे तो अपना ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो अब उसमें सिद्ध करना क्या है, अब सिद्ध करना में देखो दोस्तों क्या लिखेंगे। सिद्ध करना में हमें क्या सिद्ध करना है कि रेखा जो डीई है वो क्या करना है कि ये अपने समांतर मतलब कि इनके एडी अपॉन बी डी मतलब एडी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ये बराबर है। ऐसा अपन ने उसमें किया था थेल्स थ्योरम में। अब इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए, देखो दोस्तों ये कंडीशन, इसमें जो डीई भुजा है ना ये बीसी भुजा के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, बीसी के समांतर नहीं होनी चाहिए। तो अब अपन देखो अब इसकी उपपत्ति अपन स्टार्ट करते हैं। अब उपपत्ति में अपन क्या करेंगे कि डीई भुजा बीसी के समांतर नहीं है, मतलब कि डीई डज नॉट इक्वल टू पैरेलल बीसी। तो बीसी के समांतर अपन ने क्या खींची रचना से, तो बीसी पैरेलल अपन ने क्या खींची डीई पूरक, इसकी पूरक अपन ने ये खींच ली। तो अब देखो दोस्तों अपने को क्या दिया हुआ कि ए डी अपोन में ये ए डी से लिया तो अपन क्या लेंगे डी बी इक्वल में क्या आया ए ई पूरक अपोन में ई डेस सी, ए ई पूरक अपोन में ई डेस सी। ये अपन ने क्या किया, अपने रचना से ले ली जो अपने को दिया हुआ है आकृति में। फिर अपन दोस्तों क्या लेंगे ए ई, ये ए ई अपोन ये ई सी था, ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों ए ई पूरक अपोन में क्या ई डेस सी। ये आपस में इसको इक्वेशन फर्स्ट दे लो, इसको एक बार आप इक्वेशन सेकंड दे लो। अब दोनों इक्वेशन में क्या करना है दोस्तों, अपने को एक जोड़ना है। दोनों इक्वेशन में क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर अब इन दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इक्वल ए ई पूरक अपोन में ई पूरक सी प्लस 1। अब क्या लिखेंगे ए ई प्लस ई सी, अपने पास क्या है ई सी एलसीएम आ गया, इसमें ई डेस सी एलसीएम आया तो अपने पास क्या है ए ई पूरक ई डेस
सी। अब ए ई प्लस ई सी क्या बन गया, पूरा ए सी बन गया, पूरा क्या बन गया ए सी, और ये क्या है अपन में ई सी इक्वल, इधर क्या है अपने पास ए ई और ई सी क्या बन गया, ए सी बन गया, तो ए सी अपोन में क्या आया अपने पास ई ए पूरक सी। अब ये किसके बराबर हो गया, समीकरण 1 से अपने पास किसके बराबर हो गया, फिर ए डी अपोन में डी बी इक्वल में वही बात ए ई अपोन में ई सी। ये इसके संपाती आ गई, ये संपाती है, तो ई और ई डेस इसके संपाती है, ई डेस ये संपाती होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, संपाती। अतः अब अपन इससे ये थ्योरम अपन ने ये सोल्व कर ली। इसी तरीके से अपन 6.1 में अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब वो क्यों, अब दोस्तों अपन 6.2 में क्या करेंगे कि पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों ऊपर क्या दिया हुआ है, आकृति 6.17 और फर्स्ट और सेकंड में डी ई पैरेलल, अपने को डी ई पैरेलल मतलब डी ई समांतर बी सी दे रखा है। तो पहला जो अपने पास दे रखा है, पहले ये डायग्राम अपन राइट करेंगे, ये लो इसको अपन ड्रॉ किया, ये ड्रॉ करेंगे, ये बी ये सी और ये दोस्तों है ए। इसके बीच में अपने को एक पैरेलल लाइन खींची हुई है, इधर डी दिया हुआ है, इधर ई दिया हुआ है। इसकी वैल्यू 1.5 दे रखी है, इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब इसमें क्या पूछा दोस्तों कि इसकी वैल्यू पूछी है। अपने को बोला कि सर हमने आपको पहले क्या दिया, डी ई पैरेलल, हमने आपको डी ई पैरेलल बी सी दिया, तो डी ई पैरेलल बी सी दिया, तो अपन जानते हैं कि अब क्या होगा, ए डी, ये ए डी अपोन में ये डी बी इक्वल ए ई अपोन में ये क्या आएगा ई सी। ए डी की वैल्यू अपने पास कितनी थी, अब देखो दोस्तों बेसिक ये अपने पास ए डी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर थी, डी बी की 3 सेंटीमीटर थी, ए ई की वैल्यू 1 सेंटीमीटर थी। इसी की फाइंड आउट करनी है, इसी की तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.5 इसी इक्वल कितना आया 3, तो इसी इक्वल कितना आएगा 3 अपोन में 1.5, तो इसी इक्वल ये 1.5 उठाएंगे तो ऊपर वाला क्या होगा 10 से, तो ये लो ये 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, इसका मतलब इसी की वैल्यू कितनी सेंटीमीटर आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई दोस्तों, ये इसी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद ही दोस्तों इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में ये ऐसे एक डायग्राम बना हुआ है। अब ये डायग्राम अपन ने दोस्तों बना लिया, ये इसके एक पैरेलल लाइन खींच दी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो ये ई हो गया। ये था 1.8 सेंटीमीटर, ये था 7.2 सेंटीमीटर, ये था 5.4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसमें वही अपने को क्या दिया हुआ है, ये डी ई पैरेलल अपने को क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। तो अपन क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, ए डी अपोन में डी बी इक्वल ए ई अपोन में ई सी। अब इनकी वैल्यू रखते जाओ, ए डी की इस बार है नहीं, इस बार ए डी की पूछ ली, तो ए डी को ऐसा का ऐसा रख लो। इसकी वैल्यू कितनी थी 7.2, ए ई की वैल्यू कितनी थी 1.8 और इसकी वैल्यू कितनी थी 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5.4 ए डी इक्वल कितना है 1.8 मल्टीप्लाई 7.2, तो ए डी इक्वल कितना है 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपोन में 5.4। एक पॉइंट से एक पॉइंट ये वैसे ही कैंसिल हो गया, तो ए डी इक्वल क्या आया कि 18 मल्टीप्लाई 72 अपोन में 54 मल्टीप्लाई नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको जब अपन सॉल्यूशन करेंगे ये 3 बार कट गया, और ये 3 से 72 कितनी बार कट गया 24 बार, तो अपना आंसर कितना 24 अपॉन 10, तो ए डी इक्वल अपन कितना आएगा 2.4 आ गया। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये प्रूव हो गया। दोस्तों यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है उठ के पक्का कंफर्म, तो आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रिपरेशन करते रहो ताकि आपके लिए अच्छा रहे और आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सको। आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि आपको सीखने में आसानी हो। अब देखो दोस्तों 2 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि
त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। तो अपने को पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाओ। ये लो दोस्तों, त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया। ये पी, ये क्यू, ये आर, ये पी क्यू आर त्रिभुज बना लिया। अब बोला कि इस पे क्रमशः बिंदु ई और एफ है, इसके ऊपर क्रमशः बिंदु, ये लो दोस्तों ई और एफ, ये क्रमशः बिंदु इसके ई और एफ अपने को दे दिया। अब पहला क्वेश्चन में क्या बोला, पहले क्वेश्चन में बोला कि सर हमने आपको पी ई इक्वल 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है, ई क्यू इक्वल अपने आपको 3 सेंटीमीटर और पी एफ इक्वल हमने आपको दिया 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर इक्वल हमने आपको दिया 2.4 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि अब हमें बताओ कि ये पैरेलल है या नहीं है। प्रत्येक स्थिति में बताइए कि ई एफ पैरेलल क्यू आर के है या नहीं है। तो अपन दोस्तों क्या पढ़ा था कि अपने थ्योरम से पढ़ा था, थेल्स थ्योरम से, पी ई अपॉन में क्या ई क्यू होना चाहिए, ठीक है, इक्वल, तो पी एफ अपॉन में क्या होना चाहिए, एफ आर होना चाहिए। अब पी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 3.9, ठीक है, और ई क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इक्वल पी एफ की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, ये लो 2.4, और इसकी कितनी दे रखी है एफ आर की वैल्यू, एफ आर की वैल्यू सॉरी 2.4 है, पी एफ की वैल्यू अपने पास है इधर 3.6, एफ आर की वैल्यू कितनी है 2.4। तो ये आया 39/3, पॉइंट से पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट कैसे कटेगा, 39/30 अपने पास आएगा, और ये अपने पास आएगा, पॉइंट से पॉइंट कटा तो 36/24। अब आप इसको काटोगे, ये तो 3 की टेबल से 10 टाइम कट गया, ये 3 की टेबल से 13 टाइम कट गया, ये 3 की टेबल से 12 टाइम कट गया, ये 3 की टेबल से 6 टाइम कट गया, ठीक है। उसके बाद में देखो दोस्तों, नहीं 6 टाइम, ये 8 टाइम कटेगा, फिर ये 12/8, ये देखो 2 की टेबल से 6 टाइम कटा, ये 2 की टेबल से 4 टाइम कटा, ये 3 टाइम कटा, ये 2 टाइम, मतलब 3/2 आया, इसका आया 13/10 और ये आया 3/2। तो दोनों की वैल्यू क्या इक्वल नहीं हुई, डज नॉट इक्वल, इसलिए क्या हुआ कि अपने पास जो ई एफ है ये डज नॉट पैरेलल क्यू आर होगा, ठीक है। तो ये डज नॉट पैरेलल क्यू आर था, ये लो डज नॉट इक्वल टू क्यू आर, सो ये अपने पास क्या समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। ऐसे ही इसमें देखो सेकंड का क्वेश्चन है, और ऐसे ही इसमें देखो सेकंड का क्वेश्चन है, ऐसे ही इसमें थर्ड का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन सोल्व करके देखना, अगर नहीं आए तो आप मेरे इस चैनल पे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमें दिया हुआ है कि आकृति 6.18, ये 6.18 पहले ये अपने पास ये आकृति बनानी पड़ेगी। ये लो दोस्तों अपन 6.18 ये फिगर बनाएंगे, ये हमने बना लिया, इसको आगे बढ़ाए, ये लो, फिर ये दोस्तों यहाँ से यहाँ, ये दे रखा है एम, ये दे रखा है एल, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है एन, और ये दे रखा है डायग्राम में बी, और ये दे रखा है सी, ये दे रखा है डी। अब इसमें दोस्तों क्या बोला कि इसमें दर्शाया हुआ है कि हमने पहले आपको गिवन किया एल एम पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल सी डी। तो बोला कि अब आपको सिद्ध करना क्या है, आपको सिद्ध करना है। पहले तो दोस्तों अपन इसमें क्या लिखेंगे, पहले अपने इसमें सीधा दिया हुआ लिखेंगे, दिया है, दिया अपने को क्या दिया हुआ है कि अपने को एल एम पैरेलल सी बी व एल एन पैरेलल सी डी दिया हुआ है। उसके बाद अपने के क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध अपने को दोस्तों क्या करना है, सिद्ध अगले ने बोला कि सर आप सिद्ध करो ए एम अपॉन में ए बी इक्वल ए एन अपॉन में ए डी, ये आपको प्रूव करना है। तो अब अपन देखो सीधा इसका सॉल्यूशन करते हैं, उपपत्ति इसकी स्टार्ट करते हैं। अब अपने को पहले दे रखा है कि एम एल और पैरेलल अपने को बीसी दिया, ये एम एल है, इसके समांतर कौन सी है, ये बीसी लाइन है, ये देखो इसके समांतर बीसी लाइन है। तो
इसमें देखो वो प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा हुआ अब अपने मतलब कि जो अपने पास अपन जो थ्योरम पढ़ी थी थेल्स थ्योरम उसको अपन पढ़ेंगे। तो देखो क्या होगा कि ए एम अपॉन में क्या होगा एम बी, मतलब कि ए एम अपॉन में एम बी। तो इसमें क्या होगा फिर ए एल अपॉन में एल सी। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या दे लें, ये अपन ने किससे पढ़ी थी थेल्स थ्योरम से। उसके बाद में अपने को क्या बोला अगले ने कि हमने आपको दिया एल एन पैरेलल डी सी। एल एन पैरेलल डी सी देखो दोस्तों इस डायग्राम में देखो, इधर इस डायग्राम में एल एन, इस एल एन के पैरेलल डी सी, पहले एम एल के पैरेलल बी सी, अब एल एन के पैरेलल डी सी ये दे रखा। तो इसमें भी वो थ्योरम लगाएंगे तो अपने पास क्या आएगा ए एम अपॉन में एम बी या ए एन अपॉन में एन डी। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास क्या होगी इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से, समीकरण 1 में 2 से क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अपने पास एक सॉल्यूशन है ए एम अपॉन में एम बी इक्वल ए एन अपॉन में एन डी ये थी। और अपने पास क्या थी, अपने पास थी एम बी अपॉन में ए एम या एन डी अपॉन में ए एन। अब देखो एम बी अपॉन में ए एम इसमें +1 करेंगे और एन डी अपॉन में अपना अपोजिट थ्योरम पढ़ी थी ए एन, इसमें क्या करेंगे +1 करेंगे। ए एम अपने पास क्या आया एलसीएम आया, तो अपने पास क्या होगा एम बी प्लस ए एम इक्वल ए एन अपने पास एन सी आया तो क्या होगा एन डी प्लस ए एन। तो एम बी और ए एम से एम कट गया तो इसमें क्या बचा ए बी अपॉन में ए एम और इसमें क्या बचा ए डी अपॉन में ए एन। तो ये ए एम अपॉन में क्या हुआ, अब इसको वापस उल्टा लिख दो, पहले उल्टा किया था ए एम अपॉन में ए बी इक्वल ए एन अपॉन में ए डी। ये अपने को क्या करनी थी प्रूव करनी थी, ये लो हेंस प्रूव्ड। क्या हुई इतनी सीधम। आप मेरे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे लगातार आप बने रहे, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अपने अगले पार्ट में पढ़ लेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।